आज मैं आपको वृत्त के सभी सूत्र, क्षेत्रफल, परिधि, जीवा, त्रिज्या, व्यास की परिभाषा भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए यहां पर मान लेते हैं कि एक वृत्त है, हम इसे एक वृत्त मान लेते हैं पूरा गोला। जैसे कि हम यहाँ पर ड्राइंग करने का कुछ कलर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा पूरा टोटल एरिया वृत्त है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम चाप काट लिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां तक काट लिए, तो ये एक चाप हो जाएगा, यहां पर केंद्र होगा, यहां से बनाएगा एक चाप। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर ए रख दिए तो यहाँ पर ये बी हो जाएगा। इस तरह से ये एक हमारा चाप हो गया, तो ये हो गया चाप। अब ये पूरा जो एरिया रहता है, पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा एरिया हमारा हो जाता है परिधि, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या हो गया हमारा, परिधि हो गया, ठीक है। अब ये जो परिधि हुआ हमारा पूरा, ये तो परिधि हो गया, लेकिन यहां से ठीक है, यहां से अगर मान लीजिए कि हम जैसे कि एक और पिक्चर बनाते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा पूरा वृत्त का परिधि हो गया, लेकिन अगर हमको कहे कि ये क्या हो गया, तो ये हमारा केंद्र हो गया। क्या हुआ, ये वृत्त का केंद्र हुआ, जैसे कि यहां पर केंद्र है, ठीक है, ये केंद्र हो गया। क्लियर। अब अगर हमें पूछे कि त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या जो होता है यहां से लेकर यहां होगा, 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 या यहां से लेकर यहां, यानी इसमें हम त्रिज्या इसमें ले सकते हैं और त्रिज्या का लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस त्रिज्या को सबसे पहले हटाना है, ठीक है, और सबसे पहले हमें जो देखना है उसको हम देखते हैं। ये हमारा पूरा त्रिज्या हो गया। क्लियर। ये सीधा जो लाइन रहता है एक त्रिज्या, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमारा त्रिज्या हुआ। लेकिन इसी त्रिज्या को हम इधर कर दे तो ये भी त्रिज्या हुआ, यहां से भी यहां तक एक त्रिज्या हुआ। लेकिन अगर हम यहां से रख दे ए, और ये रख दे बी, और ये रख दे ओ, तो अगर हमें पूछे कि यहां पर त्रिज्या क्या हुआ, तो त्रिज्या यहां पर हमारा हो सकता है ए ओ, या फिर हमारा हो सकता है ओ बी, ठीक है। कहने के लिए हम बी ओ भी कह सकते हैं या कह सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछे कि इसका त्रिज्या का मतलब आर हो गया, तो ये आर हो गया। लेकिन हम अगर हमसे पूछे कि ये व्यास इसमें कितना होगा, तो व्यास जो यानी कि डी होता है, तो अगर हमसे पूछे कि इसमें व्यास यानी डी कितना होगा, तो डी जो हो जाएगा हमारा ए बी, यानी ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए बी मतलब टोटल मान, तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, यानी कि 2r, यानी डी बराबर क्या होता है 2r होता है, और r बराबर 2r। इस तरह से हमको देखना है कि व्यास हो गया। अब जीवा क्या होता है, तो जीवा जो होता है व्यास से छोटा होता है। जीवा क्या होता है, आधा पर से खींच दे, जीवा हो गया, ये व्यास से छोटा होता है। उसके बाद ये स्पर्श रेखा यहां से भी खींच सकते, देख रहे ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, इधर से भी स्पर्श रेखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा ये क्लियर था कि आपको हमको ये समझाना था कि परिधि क्या होता है, चाप क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। ये आप भली भांति आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो रेगुलर बनाए जाते हैं और रेगुलर अपलोड किए जाते हैं। अभी हम इसी का कुछ भाग देख ले। ये हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा, जैसे कि हम यहीं से लेकर के यहीं तक वृत्त खींचे, ठीक है, यहां से यहां तक खींचे, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए कि इधर कर दिए, जैसे कटोरा क्या होता है, अर्धवृत्त होता क्या, तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। ये क्या हो गया हमारा, आधा खींचे और आधा को कलर कर दिए, तो ये अर्धवृत्त हो गया। लेकिन यही मान लीजिए कि पूरा है, ठीक है, और यहां से कहेगा, तो ये हमारा यहां से लेकर यहां तक, नीचे से चाहे ऊपर से, अर्धवृत्त हो जाएगा। लेकिन अब हम मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त हो गया, लेकिन हम इसको हम 3 भाग में बांट दिए। मान लीजिए कि एक भाग हमारा ये हो गया, दूसरा भाग हमारा ये हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया, और तीसरा का भाग हमारा ये हो गया, ठीक है, जैसे तीसरा का भाग हमारा ये हो गया। तो त्रिज्यखंड में देख रहे हैं, जैसे एक लाइन खींचा हुआ है, आप देख रहे हैं ना कि एक लाइन खींचा हुआ है, क्या है कि एक लाइन यहां से खींचा हुआ है, ठीक है, एक लाइन खींचा हुआ है। तो इसका एक भाग मान लीजिए कि एक भाग हो गया, यहां से करेंगे तो 2 भाग हो जाएगा, चाहे यहां से करें, ठीक है, 2 भाग हो जाएगा, और यहां से करेंगे तो 3 भाग, यानी 3 भाग में से एक भाग को अगर हम ले लेते, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। और वृत्त का आधा भाग अगर हम कलर करें, यानी आधा ले लेते हैं वृत्त, तो हमारा अर्धवृत्त होता है। क्लियर। तो आपको त्रिज्यखंड, अर्धवृत्त ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर पीडीएफ लेना है ना, तो पीडीएफ के लिए भाई कुछ चार्ज लगेगा, ठीक है, वो चार्ज लगेगा। आपको क्या करना है, आपको किसी भी टाइप का अगर पीडीएफ चाहिए जो हम पढ़ाएंगे, खास करके रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास की वीडियो का नहीं, क्योंकि लाइव क्लास तो बोर्ड पर होगा, तो हम उसे कैसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आपको मिल जाएगा। जो भी लैपटॉप वाला है उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, और अभी से जितने पढ़ाई हो रहा है उससे आगे वाला मिलेगा। पीछे वाले वीडियो का पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। अब से जितने भी वीडियो बनेंगे सबका पीडीएफ मिलेगा। तो आपको पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 251 रुपया आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट क्या करना पड़ेगा, 8873210713 पर 8873210713 पर आपको 251 रुपया का अगर आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, और फोन पे कीजिए या गूगल पे कीजिए, लेकिन फोन पे हमारे पास है, फोन पे कीजिए, ठीक है, फोन पे कीजिए या फिर जो है नंबर है इस पर अगर आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद यही व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट उसका भेजना है। हम यहां देखेंगे कि हमारे जो फोन पे उसमें अगर आपका पेमेंट शो कर रहा है तो उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप के एक ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां से आपको कोई भी गाइड करेंगे और आपसे मात्र 251 रुपया ले रहे हैं। कब तक, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, जब तक आप अगले 2023 में एग्जाम ना दे दे तब तक, यानी कि 251 रुपया हम आपसे मात्र ले रहे हैं और आपको हम हमेशा गाइड करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन फोन पर पूछ सकते हैं, आपको हम फोन पर बात कर सकते हैं। अगर आप 251 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तब आपको सिर्फ 251 रुपया ही पेमेंट करना है व्हाट्सएप पर। बाकी के बाद आपसे हम बात करेंगे, जो भी कोई प्रॉब्लम होगा उसका डिस्कशन करेंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, लेकिन आपको 251 रुपया पहले पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये आपका 1 साल का पूरा फी है नोट्स लेने के लिए। अब हम आपको ब्रीथ की परिभाषा बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, महत्वपूर्ण गुणधर्म बताएंगे, ब्रीथ का व्यास जैसे कि ब्रीथ की त्रिज्या बता दिए। देखिए, ब्रीथ का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये पूरा क्या हो गया, पाई हो गया, पूरा क्षेत्र हो गया पाई, और एक बार इधर था एक बार इधर था, तो पाई आर स्क्वायर। ब्रीथ की परिधि हो जाएगा 2, यानी कि ये हो गया हमारा 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसमें पाई भी दुगो होगा और आर भी दुगो होगा, तो इसीलिए 2 पाई आर, ठीक है। तो हम आपको इसका पूरा क्लियर बताएंगे। चलिए, तो इस तरह से हम आपको यहां से बताएंगे, लेकिन आप घबराइए नहीं, हम ब्रीथ का क्षेत्रफल बताएंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताएंगे, लेकिन त्रिज्यखंड और ब्रीथखंड में अंतर तो समझ लीजिए ना। ये मान लीजिए कि दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, और ये लघु त्रिज्यखंड हो गया यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, यहां पर हो गया, यहां से ये भी हो गया, ये तो त्रिज्यखंड। दीर्घ ब्रीथखंड यहां पर हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, और दीर्घ ब्रीथखंड हो गया, लघु ब्रीथखंड हो गया। अब समझ सकते हो, लघु त्रिज्यखंड मतलब 3 कोण, और दीर्घ त्रिज्यखंड इसमें भी 3 कोण वाला, यानी कि एक भाग यहां से एक भाग यहां से, और दीर्घ ब्रीथखंड मतलब ब्रीतेखंड होगा लेकिन सीधा होगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि त्रिज्यखंड यहां से हो गया, ये चाप हो जाएगा हमारा इस तरह से, और ब्रीथखंड यहां से हमारा हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ब्रीथ का परिभाषा, हम फॉर्मूला बताएंगे, घबराइए नहीं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ब्रीथ की परिभाषा, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, सारे के सारे फॉर्मूला हम इस एक वीडियो में बताएंगे। उसके बाद इसका पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन उसी बच्चों को भेजा जाएगा जो बच्चे फोन पे करेंगे 8873210713 पर। आपसे हम सिर्फ 1 साल का 251 रुपया ले रहे हैं। तो ब्रीथ की परिभाषा या ब्रीथ किसे कहते हैं, एक स्थिर बिंदु या नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी हुई समतलीय आकृति ब्रीथ कहलाता है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं के बिंदु पथ को देख सकते हैं। अब बहुत बच्चे कहेगा कि सर आप बोलोगे कि फ्री पर आएंगे लेकिन आप पेमेंट ले रहे हैं। देखिए, पेमेंट इसलिए ले रहे हैं कि जब हम टाइपिंग करेंगे या फिर किसी से करवाएंगे तो आपसे पैसा लेगा ना, तो हम हर चीज का उसको देंगे, टाइपिंग करवाएंगे तो उसका तो पेमेंट आपको खाली देना होगा ना। नहीं तो आपको खाली नोट्स देने के लिए ना लाखों करोड़ रुपया लग जाता है यूपीएससी का नोट्स लेने में। हम आपसे 251 रुपया मांग रहे हैं, वही चार्ज मांग रहे हैं जो आपसे, या फिर हम किसी से टाइप करवाते तो हमसे रुपया लेता उतना ही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो ब्रीथ की परिभाषा, ब्रीथ किसे कहते हैं, एक स्थिर बिंदु या नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं के बिंदु पथ से बनी हुई समतलीय आकृति ब्रीथ कहलाता है। समतलीय आकृति क्या करता है, वो ब्रीथ कहलाता है। देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ब्रीथ बनाता है, यहाँ पर ब्रीथ बनाता है, यहाँ पर ब्रीथ बनाता है। जैसा कि नीचे देखिए बिंदु पथ को देख सकते हैं, एक ऐसा बिंदु पथ जो नियत बिंदु से हमेशा एक समान दूरी से होकर जाए ब्रीथ कहलाता है। मान लीजिए कि एक हमारा पूरा ब्रीथ हो गया, क्लियर, यहाँ पर बीच में रख दिया, यानी समान दूरी हो गया पूरे चालू बगल से। तो यहाँ पर हमको ब्रीथ का केंद्र देखना है। एक ऐसा बिंदु पथ जो नियत ताप से हमेशा एक समान दूरी होता है और समतलीय आकृति का निर्माण होता है और ब्रीथ होता है। ब्रीथ के नियत या स्थित बिंदु के
स्थित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जैसा कि ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं, बिंदु वो वृत्त का केंद्र है। बिंदु वो क्या है? वृत्त का केंद्र है। वृत्त की परिधि या परिमाप, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल इन हिंदी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। पेरीमीटर या सर्कल इन हिंदी, वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई की माप वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। ठीक है, देखिए वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई, वृत्त के चारों ओर की वक्र की लंबाई की माप वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। वृत्त की परिधि का सूत्र यहां पर देख लीजिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या r रहेगा, तब वृत्त का परिमाप या परिधि हम उसी कहते हैं, इसीलिए उसका मान हो जाएगा 2πr। क्या होता है? वृत्त के चारों ओर वक्र की लंबाई की जो माप होता है वह वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाता है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 2πr हो गया। अब हमें देखना है चाप यानी आर्क ऑफ सर्कल, या मूल रूप से एक वृत्त का जुड़ा हुआ वक्र है, अर्थात वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य या काटा हुआ भाग वृत्त का चाप होता है। चाप को दो भागों में विभाजित किया जाता है। लघु चाप यानी चाप जो होता है दो प्रकार के होते हैं, लघु चाप यानी माइनर आर्क, एगो दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क होता है। अब देखिए कॉर्ड्स ऑफ सर्किल, वृत्त की जीवा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जीवा यानी कॉर्ड्स कहलाता है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि वृत्त के केंद्र से जो गुजरने वाली रेखाखंड होता है, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। वृत्त के मान लीजिए कि केंद्र हो गया, तो केंद्र से गुजरने वाली जो जीवा होता है, रेखा होता है, वो सबसे बड़ी जीवा होता है, और सबसे छोटी जीवा ये हो गया। तो जो केंद्र से गुजरेगा सबसे बड़ी जीवा होगा। जीवा एक ईद होता है, ये भी जीवे है, लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है जो व्यास हो जाता है, और ये सबसे छोटी जीवा हो जाता है। वृत्त का व्यास यानी डायमीटर ऑफ सर्कल, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त की व्यास यानी डायमीटर ऑफ सर्कल कहलाती है। वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी तथा वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं, यानी वृत्त का व्यास जो है, यानी वृत्त की व्यास की लंबाई जो होता है 2πr, 2 गुने त्रिज्या यानी 2r होता है। अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। अब देखिए सेमी सर्किल, एक अर्धवृत्त एक वृत्त का आधा होता है, जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले एक रेखाखंड के अनुदिश से एक पूरे वृत्त को काट करके बनाया जाता है। यानी अर्धवृत्त जो होता है वो आधा होता है, यानी कि पूरा वृत्त मान लीजिए कि हो गया, इसको आधा काट दिए तो ये अर्धवृत्त हो गया। जो गुजरने वाले एक रेखाखंड को अनुदिश से एक पूरे वृत्त को काट कर बनाया जाता है, इस रेखाखंड को वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं। अब देखना है वृत्तखंड एवं तथा त्रिज्यखंड के प्रकार सूत्र। तब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में देख लीजिए, त्रिज्यखंड में यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब देखना वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। किसी भी वृत्त की जीवा उस वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित किया जा सकता है, यानी दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो यहां पर हम देख सकते हैं वृत्तखंड का फॉर्मूला यहां पर देखेंगे। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि थीटा है बटे में 360, ठीक है, गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इस तरह से आपको लिखना। और उसी तरह से दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने थीटा बटे 360, यहां पर होगा गुने गुने यहां पर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोष्ठ में बंद करके माइनस करेंगे 1/2 साइन थीटा, इस तरह से होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इसे आप चेंज कर सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का त्रिज्यखंड होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल होता है। एक वृत्त के चाप के अंतिम बिंदु को केंद्र से मिलाने पर एक त्रिज्यखंड का निर्माण होता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। एक वृत्त के त्रिज्यखंड दो भागों में विभाजित होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर का सूत्र क्या होता है? तो वृत्तीय त्रिज्यखंड का परिमाप यानी थीटा बटे 360 गुने 2πr। क्लियर? वृत्त की त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360, ठीक है, उसका भी मान होता है 2πr। उसी तरह से लघु त्रिज्यखंड थीटा बटे 360 गुने इसमें पाई आर, खाली यहाँ पर थीटा बटे 360 और गुने पाई आर स्क्वायर था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर का सूत्र होता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर ऐसे हो गया
अब बट्टे माइनस माइनस होगा, सॉरी इसको हटाइए, होगा माइनस थीटा बटे 360, यहाँ पर गुना का क्या बगल में लिख देना पाई आर स्क्वायर। वृत्त का स्पर्श रेखा टेगमेंट ऑफ सर्किल देखना है हमें, यहाँ पर क्या परसेंट बचा हुआ है 31%। एक समतलीय सीधी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छूती हुई जाती है, वृत्त की स्पर्श रेखा टेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जो मान लीजिए कि वृत्त हो गया, इसको टच करते हुए जाएगा तो वृत्त की स्पर्श रेखा ये टच करेगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, लेकिन यहां से अगर टच करते हुए जा रहा है, इधर से भी टच कर सकता है, लेकिन यह इधर से भी टच कर सकता है, किधर से भी टच कर सकता है। तो क्या करता है, वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टेंगेंट ऑफ सर्किल होता है, टेंगेंट। अब सेकेंड ऑफ सर्किल यानी छेदक, जब कोई रेखाखंड एक वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे छेदक कहते हैं। जब कोई रेखा एक वृत्त को, मान लीजिए कि एक वृत्त है, को अलग अलग बिंदुओं पर, मान लीजिए कि यहां से प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर इधर से प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर से प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर से, तो वो प्रतिच्छेद करती है तो छेदक कहते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र एरिया, माना कि वृत्त की त्रिज्या है तब वृत्त का क्षेत्रफल निम्नलिखित सूत्र द्वारा हो सकता है। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा गुणधर्म या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का गुणधर्म इसको याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या, अगर आपसे पूछेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी होता है। एक वृत्त की त्रिज्या डैश डैश करके क्वेश्चन पूछ देगा। एक वृत्त की त्रिज्या वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी होता है। वृत्त की त्रिज्या का दुगुना वृत्त के व्यास के बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या का दुगुना, वृत्त की त्रिज्या का जो दुगुना होता है वृत्त के व्यास के बराबर होता है। वृत्त का व्यास वृत्त को बराबर भागों में विभाजित करता है। वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त को बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। वृत्त का जो व्यास है वृत्त को क्या कहते हैं, बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी मान लीजिए कि यह हमारा सर्किल हो गया, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, सेंटर बीच में रहता है, इसके सामने से होगा तो वृत्त के क्या करेगा, एक भाग इधर बराबर होगा। वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। वृत्त के मान लीजिए कि ये व्यास हुआ, अब ये हमारा ये बन गया, ठीक है। तो 90 डिग्री का यहाँ पर अगर हमको कोण बनाना है तो 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन जाएगा, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण निम्नलिखित में से कितना होता है, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री करके आपसे ऑप्शन पूछेगा। तो कोण क्या होता है, समकोण होता है। एक वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्याएं होती है। एक वृत्त के अंदर क्या होती है कि मान लीजिए कि वृत्त है मेरा, हम आपको बताया था शुरू में, तो ये मेरा केंद्र है, तो हम इधर से भी त्रिज्या ले सकते हैं, इधर से भी 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 ले सकते हैं। तो एक वृत्त के अंदर असंख्य त्रिज्या होती है। समान त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिज्या वाले जो वृत्त है वो एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। अब समान कोई त्रिज्या है तो समान त्रिज्या वाले जो वृत्त होगा एक दूसरे के क्या होगा, सर्वांगसम ही होगा, ठीक है, समान ही होगा। त्रिज्या हमेशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है जहां वह वृत्त को छूती है। त्रिज्या क्या होता है, हमेशा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है जहां वह वृत्त को छूती है। क्या करती है, जहां वो वृत्त को छूती है वह स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। जीवा एक रेखाखंड है जिसके अंत बिंदु वृत्त की सीमा पर अवस्थित होती है। एक चाप के अंतिम बिंदु को केंद्र से मिलाने पर एक त्रिज्यखंड बनता है। एक चाप के अंतिम बिंदु को केंद्र से अगर मिला दे तो एक त्रिज्यखंड बन जाता है। अब हमें फॉर्मूला देखना है जो मेनली हमें काम आएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। पाई का मान यहाँ पर हम 22/7 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इसके जगह हम 3.14 बराबर लेते हैं। कहीं कहीं पर 3.1414 होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब उसी का मान सन्निकट मान है 22/7, 22/7 परिमेय है। उसी तरह से अगर आपसे पूछते 0 कौन सी संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। वृत्त का परिधि का, ये वृत्त का परिधि या परिमाप क्या होगा, तो 2πr। वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों एक ही होता है, उसका होता है 2πr। वृत्त का व्यास अगर हमको निकालना हो तो 2 गुने त्रिज्या कर देंगे, यानी d बराबर हो जाता है 2r हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से r बराबर निकालना हो तो d/2 कर सकते हैं। एक फॉर्मूला तो यहीं से निकल जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो जो क्षेत्रफल लगेगा वृत्त का ना पाई आर स्क्वायर, उसमें खाली 1/2 कर देना है, यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, हम आपको बताया था θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 sin 2θ। उसी तरह से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर, और फिर उसके अंदर में कोष्ठ के अंदर में 1/2 sin 2θ होगा, ठीक है।
वैसे ही सब ज्यादा जरूरी नहीं होता है, आपको वृत्तखंड त्रिज्यखंड तक ही पूछेगा एग्जाम में। वृत्तीय त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुने हो जाएगा 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होगा पाई आर थीटा बटे 180। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, पाई हो जाएगा बटे में बड़का आर का स्क्वायर माइनस में छोटका आर का स्क्वायर होगा, यानी दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, यानी दो समान केंद्र वाले वृत्त हैं। मान लीजिए कि एगो वृत्त यहाँ पर है और एगो वृत्त यहाँ पर ऊपर से लगा हुआ है। मान लीजिए कि एगो वृत्त है ये और इसके ऊपर से भी एगो वृत्त है, तो इसका मान लीजिए कि इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस इतना होगा। अब इसका रेडियस मान लीजिए हम यहाँ से ले रहे हैं तो इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा ना, तो इस तरह से बड़का आर हो जाएगा ई और छोटका आर हो जाएगा ई, यानी पाई या बड़का आर में से घटा लेंगे छोटका आर। जैसे मान लीजिए कि एगो यहाँ पर दिया हुआ है, एगो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 5 है, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर 22/7, आप 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 को जाएगा 16, तो कितना हो गया 22/7 गुण 25 में 16 गया तो 9, यानी 22 नामा 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 19, 198/7। इस तरह से इसका आंसर निकलता है। इस तरह से हम आपको वृत्त के बारे में पूरा फॉर्मूला बता दिए हैं। अब हम आपको बता दें कि जरूरी सूचना कि हम आपको जो क्वेश्चन है उसको बताने वाले हैं, वो अगर आप भारती वन के बुक बनाते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए तो आपको मालूम चली गया होगा कि हम भारती भवन क्लास 10 दासगुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया है उसी बुक को पढ़ाते हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन अध्याय 1 वृत्त संबंधित क्षेत्र, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, प्रश्नावली 1 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रारूप विषय ज्ञान पर प्रश्न जो है इसमें हम चैप्टर के लगभग क्वेश्चन टाइप कर लिए हैं। इसका भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 251 रुपया फोन पे करना पड़ेगा। नंबर है 8873210713, उस पर करके आप इसका भी आप जो है इसका भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।